जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे कि खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो हिस्ट्री का टेस्ट करवाया जा रहा है, ये फाउंडेशन बैच का है और इससे पहले का 2 टेस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और ये सेट नंबर तीसरा रहेगा, ठीक ना, ये टेस्ट तीसरा रहेगा हिस्ट्री का। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब सब ये हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक है ना, सबको क्लियर करवा दिया गया है टेस्ट के अनुसार। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? बताइएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर है, इसको किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को, तो सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद गजनबी के द्वारा नष्ट किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, ये लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा का। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इब्न बतूता के बारे में कौन सा सही है, ये मतलब देखना है। तो वह मोरक्को से था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, सही है। उसने रेहला लिखा था, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन जो है सही है। रेहला लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी सत्य है। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे देखिएगा, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग, सॉरी यहाँ पे लिखा गया सीरी हो जाएगा, ठीक ना। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 5 का? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण कराया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खा के समकालीन था? तो चंगेज खा के जो समकालीन था उनका नाम क्या था, ये पूछ रहा। तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था जो चंगेज खा का समकालीन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। उत्तर भारत पे चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तो चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उनका मृत्यु हो गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने यानी कि गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को गद्दी से हटाने में तुर्कों का हाथ था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये सही नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी ये गलत है, ठीक ना। यहाँ पे गलत पूछ रहा था कि सही नहीं है, यानी कि गलत कौन है, तो बी हो जाएगा। बाकी ये 3 मतलब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ये बलबन ने अपनाया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, डी ऑप्शन सही है साथियों। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल का शासक कौन था? तो वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव थे। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने की कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 15 का? देखिए बताइएगा। तो सबसे पहले दोआब की वृद्धि कर हुआ था, उसके बाद राजधानी परिवर्तन हुआ था, ठीक ना। 2 नंबर में ये आ जाएगा, 2 नंबर।
और तीसरा नंबर में हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था तीसरा नंबर में। चौथा में खुरासान अभियान, यानी कि 1324, 1324, ये देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? तो ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो जजिया कर ब्राह्मणों पर किसके द्वारा लगाया गया था बताइएगा? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, FST। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने सन 1339 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य 1329 से 30 के मध्य में तांबे के सिक्के के रूप में प्रतीकात्मक मुद्रा चलाया था? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? 20 नंबर। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं 22 नंबर कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम के अपनी कविता की रचना की थी? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता का रचना किसने किया था? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। और साथियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, मस्जिद। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन सा मुस्लिम शासक था? तो ये इल्तुतमिश था जिसका साम्राज्य जो था दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोजी का आरंभ करवाया था? तो नौरोजी आरंभ कराने का श्रेय बलबन को जाता है दोस्तों। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनारी ये मलिक काफूर को कहते हैं, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। सबसे ज्यादा नहर का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो भारत का पहला जो तुर्क आक्रमणकारी था ये था सुबुकुतगीन था, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किताबुल यामिनी की रचना किसके द्वारा की गई है? 32 नंबर। तो किताबुल यामिनी की रचना जो है उत्वी के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तबकात ए नासिर की रचना किनके द्वारा की गई है? तबकात ए नासिर, तो तबकात ए नासिर है जो दोस्तों इसका रचना किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। 33 का डी ऑप्शन, सॉरी तबकात ए नासिरी पूछ रहा है। तबकात ए नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया है, यानी कि 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये लाहौर में है, लाहौर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने किसे उलू खां की उपाधि प्रदान किया था? तो नासिरुद्दीन शाह जो है उलू खां का उपाधि किसे प्रदान किया था ये पूछ रहा है, तो ये बलबन को प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है साथियों ये हुआ था किसके द्वारा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पूछ रहा है, तो ये सबसे अधिक वर्षों तक जो शासन किया था
वो कौन था? तो तुगलक वंश जो था वो शासक सबसे ज्यादा किया था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो गाजी उपाधि धारण करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश जो है ये कुतुब मीनार का जो निर्माण है इसको पूरा करवाया था। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, दिल्ली सल्तनत जो है शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों में? तो ये कुल 5 राजवंशों में दिल्ली सल्तनत को शासन किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार निम्न में से कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बिहार का सूबेदार कौन था? 41 नंबर। तो मजदुल मुल्क जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार था। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है कि जौनपुर शहर का निर्माण किसने किया था जिसे सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो जौनपुर शहर का निर्माण करवाया गया था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1398 में किया था। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने किस नाम से उपाधि धारण किया था? खिज्र खां। तो ये रैयत आला के नाम से उपाधि धारण किया था खिज्र खां ने। साथियों अगर आप हिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो ये खान सर का टेस्ट जरूर देखिएगा, ठीक ना। ये तीसरा टेस्ट है खान सर का और इससे पहले 2 टेस्ट मतलब अपलोड कर दिया गया है और ये टॉपिक बाय टॉपिक करवाया जा रहा है, ठीक ना। फाउंडेशन बैच में जैसे टॉपिक बाय टॉपिक होता है ना तो उसी तरह से मतलब क्लियर हो जाएगा। तो आगे भी देखना चाहते हैं इस सीरीज को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पहले पहुंचे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने किस नाम से उपाधि धारण किया था? तो खिज्र खां जो है ये रैयत आला के नाम से उपाधि धारण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? अभी बताए थे। तो ये 1398 ईस्वी में किया था तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण। दिल्ली सल्तनत के किस शासकों ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया था? तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। देख लीजिए सी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा 47 का। 48 देखते हैं। हरियर एवं बुक्का दिल्ली सल्तनत के किस शासकों के समकालीन थे? तो हरियर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था दोस्तों। 48 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मिलान करने के लिए बोल रहा है। आइए ये देखिए 49 नंबर ऑप्शन है, मिलान करना है तो बताइएगा कि किसका मिलान किससे सही होगा। तो दीवान ए मस्त खराज का किस विभाग से संपर्क था, संबंध था? तो दीवान ए मस्त खराज का वित्त विभाग से संबंध था, ठीक ना, इसका वित्त विभाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही को कृषि विभाग से। दीवान ए खैरात का तो दान विभाग से हो जाएगा और दीवान ए बंदरगाह का दास विभाग से, ठीक ना। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 49 का। 49 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था जो युद्ध में मारा गया था? और इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी था। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।